जब तक आप मुक्त नहीं हुए हैं तभी तक ये सारा प्रपंच, सारा दुख, सारा कष्ट, सारा खेल होता है आपके साथ में। जैसे ही मुक्ति हो जाती है, सारा आना जाना, दुख भोगना, कष्ट भोगना, बेहोशी में जाना, सब खत्म हो जाता है। अब ये भी तो है कि कितने काल तक आपके कर्म अच्छे रहे तो आप होश में आओगे, नहीं तो कर्म आपके बेकार हैं तो बेहोशी में ही पड़े रहो। नरक योनियों में भी रहो आप, तो नरक योनियों में भी ऐसी स्थिति आती है कि कई बार तो नरक योनियों में जब व्यक्ति जाता है तो मनुष्य जन्म पाने में उसे बहुत समय लग जाता है। उसी से निकलने में उसे पता नहीं कितना करोड़ों युग लग जाए, लाखों युग लग जाए, हजारों युग लग जाए, ये कह नहीं सकते। इसलिए जितना हो हाँ एबिलिटी होना चाहिए। हाँ, बिना एबिलिटी के आपकी मुक्ति नहीं होगी, ये तो फिक्स है कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर उस आनंद के, परमात्मा के आनंद का आप उपभोग नहीं कर पाओगे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि मोक्ष में चले जाएंगे, भक्ति करेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, ये करेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, तीर्थ कर लेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, पूजा कर लेंगे, करवा लेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना समाधि लगाए हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बिना ज्ञान के प्राप्त किए हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वेद कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये वेदों में लिखा हुआ है। मैं जो भी बातें बोलता हूँ वो वेद की ही बातें बोलता हूँ। उपनिषदों में, वेदों में, दर्शनों में ये बातें लिखी हुई। ईश्वर का आनंद लेना ही बस कर्म रह जाता है। बस नहीं, वो कर्म में काउंट नहीं होगा फिर वो। आप जो मुक्ति का काल है उतने काल तक तो आप भोगोगे ही भोगोगे। उतने काल तक तो आपको भोगना ही है, फिर मजा आनंद तो लेना ही। और मुक्ति में एक और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो जीवात्मा होती है वह भ्रमण करने के लिए स्वच्छंद होती है, कहीं भी किसी लोक में भ्रमण कर सकती है। आप अगर मुक्त हो जाओगे तो यहाँ पे भी आ सकते हो आप भ्रमण करने के लिए, परंतु नहीं, पार काया प्रवेश नहीं है करती है। जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो मोक्ष जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो नहीं आती हैं। क्यों आएंगी भाई? क्यों नरक में आएंगी? वो भ्रमण करने के लिए आएंगी, कुछ करती नहीं है आपको। आपसे कोई किसी भी प्रकार का विशेष बर्ताव नहीं होता है, वो ऐसे नहीं आती हैं आपके साथ में। सब खत्म हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे कि भगवान राम है, भगवान राम मुक्त हो चुके हैं, तो आप जानते हो, पहचान पाओगे क्या कि भगवान राम की आत्मा कौन है? और अभी आप ही मुक्त हो जाओगे तो आप ही नहीं पहचान पाओगे कि आपकी शरीर क्या थी, क्योंकि ये तो आपको, ये तो आपका नहीं हो, आपके साथ नहीं घटित हो सकता है। ये तो जो सृष्टि का नियम है उसी सृष्टि के तहत रहोगे आप। और कोई भी व्यक्ति जो है, कोई सोचता है कि मैं मुक्ति में चला जाऊंगा तो सारे देवताओं से मिल लूंगा, पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन विश्वामित्र की आत्मा है या कौन से जो है ब्रह्मा जी की आत्मा है, कौन से भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। ये जो लोग कहते हैं ना, हाँ, मुक्ति में भी आप नहीं पहचान सकते हो कि कौन आत्मा है ये मुक्त हो करके आई है। और उसको भी नहीं पता होता है कि मैं पिछले जन्म में कौन सी आत्मा थी। याद तो हो रहता होगा, परंतु वो लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो फिर आनंद परमात्मा का ही केवल आनंद 24 घंटा उनके चित्त में चलता रहता है। अब उस जैसे मान लीजिए कि क्षणिक आनंद में आप सब लोग भूल जाते हो, बोलिए,
क्षणिक सुख में पूरी दुनिया को भूल जाते हो। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है और क्षणिक आनंद एक तरफ हो जाता है। तो आप सोचो, कहते हैं कि परमात्मा का जो आनंद है वो लाखों करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा होता है क्षणिक आनंद से। तो उसमें वृत्तियों को, आत्मा को, लोगों को याद करने का कहाँ मौका है? और फिर तो इन रिश्ते नाते से आत्मा परे हो जाती है ना। फिर जब तक आप यहाँ पे हो तब तक आपको लगता है कि ये मेरे रिश्ते रिश्ते का है, ये मेरी पत्नी है, मेरे समाज का है व्यक्ति, मेरे राज्य का व्यक्ति है, मेरे देश का व्यक्ति है। बस यहीं पे बस खेले चल रहा है। ये स्त्री पुरुष का भेद आत्मा में होता भी नहीं। आत्मा तो अलिंग है। तो वहाँ तो कुछ होता ही नहीं, केवल परमात्मा का आनंद और आत्मा होती है बस। नहीं, मुक्त होने वालों की संख्या कम है ना। और ये भी बात है, हाँ वो मिल लेते होंगे आपस में, वो मिलते होंगे, वो तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते होंगे। नहीं, गैलेक्सी वैलेक्सी कुछ नहीं होती है। मैंने कल एक दिन बात कहा था कि सुई के नोक पे सारी विश्व की आत्माओं को रख सकते हो आप। सुई के नोक पे सारी सारी विश्व की आत्माओं को रख सकते हो आप। कहाँ पे सृष्टि वृष्टि कुछ नहीं रहती है। ये तो सृष्टि बस आत्मा के लिए है पूरा। ये सृष्टि भी नहीं रहती है। हाँ, ये सृष्टि रहती है जो लोग, जो मुक्ति काल में आप स्वच्छंद विचरण करते हो और परमात्मा के आनंद में निमग्न रहते हो। उस समय आपको चेतन अवस्था में होते हो, आपकी आत्मा चेतन अवस्था में होती है, बेहोशी की अवस्था में नहीं होती है। जब आप आत्मा का, ईश्वर को का साक्षात्कार कर लेते हो तो ऐसा होता है। नहीं, चलनी चाहिए, तभी तो जाओगे आप। आपको, अगर आप मान लीजिए कि आप चर्चा नहीं करोगे तो फिर उसका प्रयास कैसे करोगे? भाई आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ पे क्या क्या है, तभी तो जाओगे ना दिल्ली। आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली कहाँ पे है, क्या क्या है, तो कैसे यात्रा करोगे आप? हाँ, टिकट तो निकालना ही पड़ेगा। वो तो टिकट के लिए तैयारी करिए। ये तो भारत के लोग भूलने वाले, भारत के लोग एक हफ्ते में हर चीज़ भूल जाते हैं। एक महाराष्ट्र के गृह मंत्री हुए थे, उनका क्या नाम था पता है आप लोगों को? वो, नहीं फडणवीस नहीं, गृह मंत्री मनमोहन सरकार में, मनमोहन सरकार में थे वो। तो वो ये कहा करते थे, उनका स्पीच सुनिएगा। वो कहा करते थे कि भारत के लोग एक आध हफ्ते में, या आतंकी हमला होता है ना, भूल जाते हैं लोग। तो भारत के लोगों की स्थिति यही है। वो फिर मस्ती में दूसरे चीज़ में चले जाते हैं, तो उनको ये चीज़, इतिहास नहीं याद रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। आत्मा का जो रहस्य है, परमात्मा का रहस्य है, जब इसमें जितना गहराई में डूबेंगे आप, उतने ही गहराई में आपको इसका आभास होता चला जाएगा। आपके चित्त में, आपके मन में ये चलना चाहिए, ये भाव, ये विचार। अब कुछ लोग तो इसी को मानते हैं कि यही सब कुछ है, यही जीवन है, यहीं पे सब कुछ है, कहीं बाहर नहीं है। कुछ लोग तो ईश्वर को भी नहीं मानते कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है, ये भी नहीं मानते। और ये संख्या बहुत ज़्यादा है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग। नास्तिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा है, अपने देश में भी बहुत ज़्यादा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। जो मैकाले शिक्षा पढ़े लिखे लोग हैं, उन उन वो भी बहुत बड़े नास्तिक हैं।
वो लोग भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। वो मंदिर जाते हैं, आपके घर में ही हैं, ऐसा कोई, मैं तो बोलता ही रहता हूँ कि आपके घर में ही पत्नी होगी, पति नहीं होगा। मैं तो ये बोलता हूँ। मैं इसी में से कई दिन बोल चुका हूँ कि एक पत्नी होती है, पति नहीं होता है, पति होता है तो पत्नी नहीं होती है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? हाँ, हाँ, संस्कार की बात होती है, वो संस्कार नहीं है। आपका संस्कार है ना, तब यहाँ पे आप जुड़ पा रही हैं। क्योंकि आपका इस जन्म का संस्कार नहीं है, कई जन्मों का आपका तप है जो आप यहाँ तक आ रहे हो। आप, उनका तप कहीं और, उनका संस्कार कुछ और रहा है, और जिसका जैसा संस्कार रहता है वो उधर ही खींचा चला जाता है, उसी प्रवृत्ति में जीता है, वैसे ही व्यवहार करता है, वैसे ही बातें करता है, वैसे ही विचार करता है, उसी तरफ जाने का प्रयास करता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, ऐसे ही चलता है। परेशान होता है, परंतु मुक्ति के नाम से भगते हैं वो क्या है, परेशान रहते हैं, परंतु वह धैर्य उनके अंदर नहीं है, और उनके अंदर अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि झुकना नहीं जानते हैं। हर कोई अपने, उसके भीतर बहुत ज़्यादा अहंकार है। हर कोई चाहता है कि मैं इस व्यक्ति से ज्ञान क्यों लूँ। वो ये चाहता है कि हमें हमें ब्रह्मा जी आएंगे, हमें यहाँ ब्रह्मा, मुझे सब पता है, ब्रह्मा जी आएंगे या भगवान राम आएंगे तो ही मैं शिक्षा लूँगा। और भगवान राम के समय में जो लोग थे वो भगवान राम के पास जाते भी नहीं थे शिक्षा लेने के लिए। या विश्वामित्र जी थे, या जो ऋषि लोग थे उनके समय में जो लोग अभी हैं वो भी उस समय भी ऋषियों के पास नहीं जाते थे। तो इनका कभी भला नहीं होने वाला है। अहंकार को खत्म करिए। जिस व्यक्ति ने अहंकार को खोया है उसने पाया है। आपने उपनिषद पढ़ा था तो उपनिषद में देखा था कि बड़े बड़े ऋषि लोग जो है, बड़े छोटे छोटे ऋषियों के पास जाते थे, अगर उनको वो ज्ञान नहीं पता होता था तो। अहंकार नहीं होता था उनको। परंतु आज क्या है कि व्यक्ति उम्र के हिसाब से अपने आप को बड़ा मानता है, और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बड़ा किसको माना जाता है? ज्ञान के आधार पर। तो ये इतना बड़ा अहंकार है कि व्यक्ति कोई सीखना नहीं चाहता। सीखने वाला तो कहीं भी सीख लेता है। अगर देखिए, हमारे पास ज्ञान नहीं है, परंतु जिसके पास ज्ञान है वहां से ज्ञान लेना चाहिए ना, है ना। हमको मुक्ति से मतलब है भाई। ये तो शरीर है, आज जो बूढ़ा है वो कल बच्चा हो जाएगा। बोलिए, जो आज अपने आप को 90 साल का बता रहा है वही अगले सेकंड में वह छोटा सा बच्चा हो जाएगा। तो जिस अहंकार को लेकर पाले हुए हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं, मेरी उम्र इतनी हो गई है, आप तो अभी 10 साल बाद, 5 साल बाद जा कर के कहीं छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले लोगे। तो सब आपका अहंकार खत्म। क्या मिला आपको फिर? कुछ नहीं मिला। तो यही चल रहा है। आज भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत का व्यक्ति जो है अधिक अधिक से अधिक जो है भोग की तरफ जा रहा है। भारत के लोग ऐसे नहीं थे। एक बड़े विद्वान हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कह रहे कि भारत का व्यक्ति जो है भोग की तरफ ज़्यादा लिप्त हो रहा है। पहले भारत के लोग भोगी नहीं हुआ करते थे। आज 5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के व्यक्ति तक जो है भोग में लिप्त है। आप लोग सोशल मीडिया आदि के माध्यम से देख रहे हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज समाज ऐसे इस दिशा में जा रहा है कि उसे अध्यात्म का पता नहीं है, और जो लोग आए हैं वो वास्तविक अध्यात्म को नहीं बताए।
लोगों को अपने अपने ज्ञान से और अपने अपने विधा से जोड़ करके चले गए, उनको सनातन ज्ञान से, सनातन वेदों से नहीं जोड़ा। आज भारत पीछे इसीलिए है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से आपने देखा होगा बहुत से संत महात्मा आए, ठीक है, 70 सालों में, ठीक है। उन सभी में से आप देखो कितने लोगों ने आपको मूल ग्रंथों से जोड़ा, जो अपनी मूल संस्कृति है। और सभी संतों ने क्या किया कि उसी शास्त्रों को, वेदों को पढ़ा और आपको ब्लैक में रखा कि किताबों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। वो सब हमारे भीतर ज्ञान है, सब मूर्ख बनाते हैं लोग। आपको अपने ग्रंथों से नहीं जोड़ते हैं कि सारा ज्ञान तो ग्रंथों में पड़ा हुआ है, वेदों में पड़ा हुआ, उपनिषदों में पड़ा, दर्शनों में पड़ा हुआ, उससे आपको नहीं जोड़ेंगे। आपको लेक्चर देते रहेंगे, स्पीचेज देते रहेंगे और बोलते रहेंगे, बोलते हैं कि सब मैंने आत्मसात में, मेरे अंदर ईश्वरी कृपा हुआ है, मैं एनलाइनमेंट गुरु हो गया हूँ और मेरे अंतर प्रेरणा से सब मूर्ख बनाते हैं। आज भारत में देखो ऐसे गुरुओं की एकदम भीड़ लगी हुई है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका हूं। कोई अपने शास्त्रों और ग्रंथों की बात करता है, क्या आपको सही ज्ञान दिशा देने में कोई लगा हुआ है? नहीं, सब मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ जाओ, ये